आज के इस क्लास में आपका फोकस क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें किस तरीके से हमें सोचना है, जब हमें प्रूव करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो क्या क्या बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, यानी कि हमारा आरएचएस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिखता है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनाने का कुछ भी नहीं दिख रहा। तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है इस क्वेश्चन में, वो ये समझ में आती है कि सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना चाहिए वो ये स्टार्ट करना चाहिए कि मैं यहाँ पे कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगाता हूँ। लेट्स से मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस ए स्क्वायर करूँगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे पास, जिसको मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखूंगा। ए प्लस बी से मुझे एक ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ फिर से सेम चीज़ आ जाएगी। तो मैं दो प्रॉपर्टी पहले स्टेप में लगाना चाहूँगा, C1 माइनस C3। C1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और C2 में मैं फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। यहाँ पे भी मैं C2 माइनस C3 अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, so let's see what happens to the LHS. Let's see C1 minus C3, C1 minus C3, this would be B plus C का whole square minus A square. This is 0 and this is C square minus A plus B का whole square. C2 में जब मैंने अप्लाई किया तो ये A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया 0। यहाँ मेरे पास क्या आया, C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ क्या रहा, यहाँ पे फिर से आ गया मेरे पास C स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉलम नंबर 3 एज इट इज़ बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी रीच आफ्टर अप्लाइंग टू ट्रांसफॉर्मेशंस इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, अब यहाँ पे मैं कॉलम 1 से, राइट, कॉलम 1 से अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी लगाऊँ, देखो प्रॉपर्टी मैं यहाँ राइट साइड पे लिख देता हूँ, बाद में हो सकता है हम लोग इरेज कर दें। राइट, क्या है प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ करना चाहूँगा? चलो ये ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी जगह लिखते हैं जहाँ इरेज ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करना चाहता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर आप इस बात को देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखोगे, बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली सी प्लस ए प्लस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी, और सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन कॉलम नंबर 2 एज वेल। तो ए प्लस बी यहाँ पे एक स्टेप, चलो चलो लिख देता हूँ, हालांकि थोड़ा स्पेस की कमी रहती है अपने पास, मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली कर दूँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, दिस विल रिमेन 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर से, सी प्लस ए प्लस बी, जिसको मैं लिखना चाहूँगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या आएगा, सी माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे दिस वुड बी 0 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, एक बारी तो ए प्लस बी प्लस सी और दूसरी बारी सी प्लस ए माइनस बी। कमिंग टू द थर्ड रो, राइट, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास फिर से ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस वुड बी सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपके पास बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, हमें ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 और कॉलम 2 से बाहर ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। राइट, लेट मी पुट इट हेयर एंड लेट्स सी, इसको भी इधर रख दें क्या, थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। ओके, राइट, आइए स्पेस मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है। तो a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉलम 1 से बाहर लिया और कॉलम 2 से बाहर लिया। तो कॉलम 1 से लिया, एक a प्लस बी प्लस सी आया, कॉलम 2 से लिया दूसरा आया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया, यहाँ तुम्हारे पास रह गया b प्लस सी माइनस ए, यहाँ क्या रहा 0, ये क्या बना भाई, ये आ गया c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे 0 एज इट इज़ बना रहा, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया c प्लस ए माइनस बी एंड दिस इज c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, थर्ड कॉलम में अभी फ़िलहाल तो हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया, तो जो भी चीज़ ओरिजिनली थी हमारे पास वो बनी हुई है। राइट, ए प्लस बी प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पे आने के बाद देखो तुम्हें 2abc भी चाहिए और तुम्हारा एफर्ट ये होना चाहिए कि इसको हम कोशिश करें कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। लीनियर समझ रहे हो ना, यानी कि ये पार्स वगैरह हट जाएं और ये हर चीज़ लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो बाकी दो कॉलम्स तो मुझे लीनियर में दिख रहे हैं, बट ये थर्ड कॉलम जो है ये मुझे अभी क्वाड्रेटिक में यानी कि पार्ट 2 में दिखता है। तो इसको कोशिश करनी है कि इसको हम लोग यहाँ से हटा सकें, राइट, स्क्वायर्स को हटा सकें, क्योंकि हर चीज़ अगर लीनियर, देखो यहाँ देखो ना, सब कुछ लीनियर में है, कोई ऐसा स्क्वायर तो है नहीं अलग से, है ना। तो हम लोग इसलिए हर चीज़ को लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलो करके देखते हैं, लेट्स सी। अगर मैं अब यहाँ पे रो 3 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की सोचता हूँ, क्यों, इस लीनियर को लीनियर कन्वर्ट करने के लिए, क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि रो 3 में से अगर मैं रो 3 में से अगर मैं रो 1 और रो 2 को सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, यहाँ मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ सोच के देखते हैं यहाँ क्या आएगा भाई। यहाँ जब मैं ये जीरो घटाऊंगा कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे घटाऊंगा तो ये मेरे पास सी चला जाएगा, ए चला जाएगा, बचेगा क्या, -2b। ये भी अच्छी बात है, मतलब चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, चीज़ें आसान हो रही हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इस ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म करता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। बाहर जो भी है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो एज इट इज़ बना हुआ है और यहाँ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, ठीक है। R1 और R2 तो एज इट इज़ रहेंगे बिकॉज वहाँ हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करा, ओके। तो ये कितना आ गया, दिस इज़ b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ तुम्हारे पास रहा 0, यहाँ तुम्हारे पास रहा a स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ 0, दिस इज़ c प्लस ए माइनस बी एंड दिस इज़ b स्क्वायर। यहाँ जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या गया, c और c गया, माइनस ए गया और माइनस बी और माइनस बी, यानी कि यहाँ मेरे पास -2 भी आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये b और b जाएगा और c और c जाएगा, ये क्या देगा, यहाँ से मेरे पास -2a आ रहा है, बहुत बढ़िया। और नीचे जब मैं करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 2ab बचेगा, राइट। दिस इज वेयर वी रीच, ओके। अब क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ बाहर एक 2 दिख रहा है, तो मैं इस 2 को कॉलम रो नंबर 3 से मैं 2 को बाहर लेके जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक इट आउटसाइड, कैन आई, सर्टेनली यस, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ गया और इतनी सी चीज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करें भाई, अब एक चीज़ और अगर हम कर पाएँ, ये ए बी वाले टर्म मैक्सिमम जगह पे अगर जीरोस बना लें तो काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा जगह पे ज़ीरो बना लोगे काम उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको, कॉलम 1 को, कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा, ये बनेगा ए बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ अच्छा सा लगता है, राइट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं C1 में, राइट, A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A टाइम्स C1, ठीक है। सिमिलरली कॉलम नंबर 2 को अगर मैं B से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, तो भी बड़ी अच्छी बात होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे माइनस ए भी मिलेगा, जिसको ऐड करने पे ये चीज़ गायब हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और दूसरा फायदा क्या दिखता है कि यहाँ पे -b स्क्वायर आएगा, ऐड करने पे ये -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चला जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म जिसको मैं यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एफर्ट में ये कुछ होता हुआ दिखता है। लेकिन समझने की बात है कि हम किसी भी कॉलम में ऐसे कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसको डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल इस डिटर्मिनेंट को a से मल्टीप्लाई किया और b से मल्टीप्लाई किया, तो मैं उससे उसको डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अंदर कॉलम में मल्टीप्लाई किया है तो मैं डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड कर दे रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। सो a टाइम्स दिस वुड बी ab प्लस ac माइनस a स्क्वायर, this would be 0 and this would be -ab, perfect. This is 0 and this is being multiplied to b, so this would be bc plus ab minus b square and this is again -ab. ये -ab से कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, राइट। ये b स्क्वायर है और ये ab है,
तो देखो नाउ दिस इज समथिंग जिसको कि देखना बड़ा आसान सा और बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे। जैसे मैं यहाँ पे ये सोच पाता हूँ कि अगर मैं इस कॉलम 1 में अगर मैं कॉलम 3 ऐड कर दूँ तो ये ए स्क्वायर भी गया, राइट, ए स्क्वायर भी गया, और क्या दिखता है, और ये ए बी भी गया। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला टर्म भी जा रहा है और ये टर्म्स हमारे पास जीरो आ रहे हैं, है ना। डिटर्मिनेंट को ओपन करने से पहले ज़्यादातर जगह पे जीरो बन जाए तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं होती है, राइट, इट्स ऑलवेज गुड। तो आइए मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन, शायद ये दो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, मैंने C1 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, C1 प्लस C3 नंबर 1, और C2 में भी, क्योंकि ये चीज़ भी जीरो बन जाएगी, है ना। C2 में भी क्या अप्लाई किया मैंने, C2 इज ट्रांसफॉर्म टू C2 प्लस C3, ठीक है। जितने ज़्यादा जीरोस बन जाएं उतना अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में बन जाते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, विल टेक इट टू द नेक्स्ट स्क्रीन, राइट। हमें एक स्क्रीन की और ज़रूरत पड़ेगी, लेंथी कैलकुलेशंस हो ही जाते हैं इन सब में ना, तो पेशेंटली बस करना है, रिलैक्स होकर के, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आओ देखते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करूँगा, ए स्क्वायर जाएगा, बचेगा क्या, मेरे पास बच जाएगा ए बी और ए सी। क्या मैं यहाँ से ए कॉमन लेकर के बी प्लस सी लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। और ये हो गया मेरे पास, ये कितना देगा, दिस विल बी बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर ही तो मिलेगा, दिस वुड बी बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे मिल जाएगा जीरो, विच इज़ मोस्ट वेलकम, राइट, दिस इज द मोस्ट वेलकम थिंग, ओके। देन मैं अगर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या मिल रहा है बच्चों, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, बी सी और ए बी, यानी कि अगर मैं बी कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सी प्लस ए कॉमन मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी जीरो है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है, राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, a square, b square, and this is ab. So everything looks very good to me, especially these two zeros, okay. Now can I go for any further simplification, I think yes. How come, रो नंबर 1 से मैं a को कॉमन लेना चाहूँगा, देखो यहीं पे कलर चेंज करके कैंसिल करता हूँ सो दैट नेक्स्ट स्क्रीन पे कम से कम लेके जाएं। रो नंबर 1 से मैं a को जब कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये बचेगा और a मेरे पास यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सिमिलरली रो नंबर 2 से मैं अगर b को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास b यहाँ पे आएगा, एंड दैट मेक्स इट वेरी इफेक्टिव। वाई, दिस ए बी एंड अपॉन ए बी विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो रहा है। ओके, आफ्टर दिस स्टेप आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको लेके चलते हैं। कॉपी पेस्ट हमने कर लिया है यहाँ तक के सॉल्यूशन को, और इसके आगे का सॉल्यूशन आइए हम फाइनल आंसर तक पहुँचना चाहेंगे। सो लेट्स डू इट हियर, ओके। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, लेट्स सी। यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ आपके पास आपने ए कॉमन लिया था फर्स्ट रो से, तो यहाँ बी प्लस सी रह गया, चलो लिख लेते हैं, राइट, लेट्स राइट इट। बी प्लस सी रह गया, यहाँ पे ए रह गया, यहाँ पे ए रह गया, यहाँ बी रह गया, यहाँ पे सी प्लस ए रह गया, यहाँ पे फिर से बी रह गया, और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे ए बी अभी तक है, कोई बात नहीं, अब जो है वो है, ठीक है। अब क्या इसको किसी और तरीके से कुछ सिंप्लीफाई करने की सोच पा रहे हो क्या? जैसे मुझे एक चीज़ तो लग रही है कि अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर लूँ, राइट, अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर लूँ तो मुझे a प्लस बी प्लस सी दोनों जगह पे बनता हुआ दिखता है। और यहाँ क्योंकि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो मैं बिफोर ओपनिंग इट आई वुड लाइक टू अप्लाई वन लास्ट प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, C1 में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ C1 प्लस C2, या फिर तुम C2 में भी अप्लाई कर दो, एक ही बात है, दैट इज़ ऑल द सेम, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ मैंने a प्लस बी, यहाँ मैंने C1 प्लस C2 अप्लाई किया है बेटा, तो पहला कॉलम मेरे पास कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी। नीचे सेकेंड रो में भी मेरे पास कितना आ रहा है, पहला कॉलम a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड में कितना आ गया, 0 प्लस 0 विल रिमेन 0, राइट।
सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम है, लिखने की जगह कम है, तो मैं उसको सिर्फ डॉट 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 लगा देता हूँ, जो यहाँ पे है सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकता हूँ और मेरे पास चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी और आसान हो जाती हैं। a प्लस बी प्लस सी को जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास होल क्यूब वाला जो फैक्टर था वो तो आ गया, आई हैव ऑब्टेन्ड इट है, बट अभी ये ए बी सी सोचना रह गया कि कैसे आएगा। कोई बात नहीं, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0। यहाँ पे क्या रह गया था बच्चों, ये a रह गया था आपका, दिस वॉज c प्लस a, दिस वॉज 0, दिस वॉज a अगेन, दिस वॉज b एंड दिस वॉज ab। सो इस स्टेप के बाद अब मैं ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं लगाना चाहूँगा, मैं स्ट्रेट अवे क्या करूँगा, अलॉन्ग रो नंबर 3 इसको ओपन करूँगा, ठीक है। ये होल क्यूब हो गया ना, स्क्वायर था और यहाँ हमने बाहर लिया तो ये होल क्यूब हो चुका है, ओके। तो यहाँ मैं अलॉन्ग रो 3 इसको ओपन एक्सपैंड करूँगा, तो ये 2ab, ये वाला ab मल्टीप्लिकेशन में आया, राइट, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ऑलरेडी है, और ब्रैकेट में क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट गिव्स अस c प्लस a माइनस a। नाउ दैट इज़ वंडरफुल, राइट, एग्जैक्टली हमें यही वाली चीज़ चाहिए, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, राइट, का होल क्यूब इंटू a प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड RHS, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्रैक्टिस सर्टेनली रिक्वायर्ड है, राइट। बोर्ड के ये क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग है, इजी है, और आप हमेशा अच्छे नंबर ला सकते हो प्रोवाइडेड तुमने इन सबको प्रैक्टिस किया है। चलो अभी हम ऐसे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। Coming to the next question. Now, this time we need to prove that this is equal to 0 without expanding. Without expanding का मतलब क्या है? We have to use properties. कभी भी अगर तुम्हें equal to 0 प्रूव करना है ना, तो जो सबसे आसान तरीका है, दो तरीके हैं। नंबर 1 कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। यही दो चीज़ों से आप बिना एक्सपेंशन के प्रूव कर सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज व्हाट, 0, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। कौन सा काम आसान है इसको पहले सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखता है कि अगर मैं फर्स्ट रो में, राइट, फर्स्ट रो में अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ABC बन जाएगा, राइट। सेकेंड रो में अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी ABC बन जाएगा, और थर्ड रो में अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी ABC बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात सोच के मैं यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, बट आपको पता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट में किसी रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली आप पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आइए चलिए इस बात का ध्यान रखते हैं, मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मैंने क्या लिया, लेट्स से मैंने इसको डेल्टा बुलाया, राइट, आई कॉल इट एज डेल्टा, ऑलराइट। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, अप्लाई किया बच्चों, R1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू a टाइम्स एंड देन R2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू b टाइम्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मिडिल में ABC बन जाएगा, और जैसे ही ABC बन जाएगा तो हम ABC को बाहर ले जाएंगे और फिर ये 1 1 1 बन जाएगा, फिर हम जीरोस बनाने पे फोकस करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से आपने बढ़ना है। अगर आपने ABC से मल्टीप्लाई किया तो ABC से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ठीक है, डिटरमिनेंट के बाहर मैं इसको ABC से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो मेरा क्या बना, दिस इज A बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बना ABC, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। यहाँ देखा मैंने, तो यहाँ क्या बना भाई, A से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हो गया तुम्हारे पास AB प्लस AC, राइट। सेकेंड रो को हमने B से मल्टीप्लाई किया बच्चों, दैट इज B सी स्क्वायर A स्क्वायर, और ये बना ABC, ठीक है। ये क्या बना भाई, दिस इज BC प्लस AB, एंड देन कमिंग हेयर दिस वुड बी C से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज C A स्क्वायर B स्क्वायर, दिस इज ABC। बहुत बढ़िया, C से कितना आ गया भाई, AC, और ये हो गया BC, ठीक है। अब क्या करें, सेकेंड कॉलम से ABC को मैं ओवरऑल कॉमन लेना चाहूँगा, ठीक है। तो मैंने सेकेंड कॉलम से जैसे ही ABC कॉमन लिया तो मेरे पास बाहर ABC अपॉन ABC आया। बाकी कॉलम 1 और कॉलम 3 में मैं अभी तो कोई चेंज नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, इसमें रास्ता दिखता रहता है आपको, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके आप अगर आगे बढ़ते जाओगे तो ये हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये आपके पास AC हो गया,
ये आपके पास बी सी हो गया, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी गया। अब क्या सोच सकते हो, अब ये सोच सकते हो कि तुम्हारे पास कॉलम नंबर 1 में ए बी सी अवेलेबल है, तो क्यों ना उसको बाहर ले ले। कॉलम नंबर 1 से मैं ए बी सी बाहर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास देखो ए बी सी गया, तो बचा क्या बेटा, सिर्फ बी सी बचा। यहाँ क्या बचा, सिर्फ सी ए बचा। और यहाँ क्या बचा, सिर्फ ए बी बचा। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या आ चुकी है, आ चुकी है आपके पास 1 1 1। ठीक है, नाउ दिस इज ए बी प्लस ए सी, दिस इज बी सी प्लस ए बी, एंड दिस इज ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब हम लोग काफ़ी इसको सिस्टमेटिक कर चुके हैं, थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मुझे ए बी प्लस ए सी और यहाँ बी सी दिख रहा है, यहाँ बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए दिख रहा है, काफ़ी सिमेट्रिकल सा लग रहा है, यानी चीज़ें बड़ी अच्छी सी लग रही है मुझे। कैसे, मैं यहाँ पे क्यों ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ और काम हमारा हो जाएगा फिनिश। जैसे क्या, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा C3 को मैं C1 में ऐड करना चाहूँगा, राइट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वोंट चेंज। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं करके, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ये अपने पास ए बी सी मेंटेन्ड है, C1 में मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई किया। अगर तुम C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स ऑल द सेम, राइट। सो दैट इज बी सी, दैट इज सी ए, दैट इज ए बी 1 1 1। और यहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ है वही मिलेगी, क्या, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, सभी जगह पे यही मिलने जा रहा है, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, थर्ड कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को बाहर लूंगा और मेरे पास दो कॉलम में 1 1 1 आ जाएंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, राइट, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जैसे ही आपने इसको बाहर लिया, आपके पास कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल आइडेंटिकल बन चुके हैं। और कभी भी अगर दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं बच्चों, तो आपको पता है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज व्हाट, इट इज 0, एंड हेंस विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव रीच्ड द पॉइंट 0। ओके, आई होप दैट वाज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ क्या दिखता है, ये तो बड़ा आसान सा लगता है, राइट, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनाना है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ तो अगर सबको ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ सबको ऐड करने पे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैं सारे रो को ऐड करूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सारे कॉलम को ऐड करूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इससे एक हिंट तो मुझे मिल गया फटाफट से, क्या, कि मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, C1 इज ट्रांसफॉर्म टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सो लेट्स से आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द LHS, ओके, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द LHS। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया, मज़ा आ गया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। बाकी दो कॉलम्स में जो था वो बना रहेगा, बिकॉज हमने वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करा है। ठीक है, बी प्लस सी प्लस 2a, एंड दिस इज a, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज b, b c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, अब क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस सी कॉलम 1 से कॉमन ले लोगे, सो यूल टेक ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, you have 1 1 1, this is a, this is b plus c plus twice of a, this is a, this is b, this is b, this is c plus a plus twice of b। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करके किसी सर्टेन पॉइंट पे पहुंचना है और अगर तुम्हारे पास 1 बन गए हैं, तो एक जनरल तुम्हें इस क्वेश्चन के बाद, मतलब इस स्टेप के बाद तुम्हें सोल्यूशन दूंगा कि तुम इसको 0 बना सकते हो सबसे आसानी से। ठीक है, सबसे आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 0 बना सकते हो। अब 0 कैसे बनाए भाई, 0 बनाने में तो कोई टेंशन, कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। देखो इसको जरा ऊपर रख देते हैं, राइट, ताकि हम इस बचे हुए स्पेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा, R1 में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ R1 माइनस R3, चलेगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा। और R2 में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ R2 माइनस R3, ठीक है,
R2 माइनस R3। मैंने ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है। यहाँ पे तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी है ही है, राइट। R1 में मैंने R1 माइनस R3 किया है, तो ये मेरे पास 0 आ गया। ए में से आ गया, अरे बहुत ही बढ़िया, ये भी 0 आ गया। और बी जब मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा बच्चों, राइट, बी माइनस दिस, तो क्या आएगा, ये माइनस साइन के साथ तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली R2 में मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, ठीक है। बी प्लस सी प्लस 2a माइनस ए जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज वंडरफुल, राइट। और जब b में से ये सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन के साथ a प्लस बी प्लस सी। R3 में मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई किया था, तो जो है वो रहेगा, यानी कि c प्लस a प्लस 2b। आई होप यू आर ओके विद दैट। अब क्या करें, अब मैं सीधा सीधा मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ और सेकेंड रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ, तो ये होल क्यूब तो बनता हुआ दिखता है। बाकी जो बचेगा वो देखा जाएगा, हालांकि कुछ बचना नहीं चाहिए एज पर दी RHS, लेकिन फिर भी ऐसे तो हम प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर देंगे ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक था, दो और आगे, तो ये होल क्यूब हो गया, ठीक है। ये 0 रहा, ये 0 रहा, यहाँ -1 आया बच्चों, दिस इज 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, और यहाँ तो जो था वो है, दिस इज c प्लस a प्लस 2b। दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। अब क्या करें, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब सीधा सीधा आप इसको रो 3 के अलॉन्ग ओपन कर दीजिए, या फिर रो 1 के अलॉन्ग भी ओपन कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, राइट। बल्कि रो 1 के अलॉन्ग ही ओपन कर लो ना यार, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम क्यों जाएंगे, है ना, हम यहाँ पे रो 3 में क्यों जाएंगे, राइट। या तो कॉलम 1 के अलॉन्ग ओपन करेंगे या फिर रो 3 के अलॉन्ग ओपन करेंगे, राइट। मेरी फीलिंग्स थोड़ी कुछ और थी और मैंने बोला कुछ और, ओके। तो चलो ठीक है, मैं इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग या रो 3 के अलॉन्ग ओपन करता हूँ। लेट्स से मैंने कॉलम 1 के अलॉन्ग ओपन किया, ठीक है। तो अगर मैंने कॉलम 1 के अलॉन्ग ओपन किया तो ये मेरे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो बना हुआ है। यहाँ क्या आएगा, 1, और ये क्या मिलेगा बताओ, 0 इंटू दिस इज 0, ठीक है। और माइनस का -1 कितना होता है, +1, तो यहाँ 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही रहा। तो यही तुम्हें प्रूव करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अभी पीछे जो हमने क्वेश्चंस किया था उसकी तुलना में ये थोड़ा आसान ही था। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं इससे पहले कि हमारा टाइमर ओवर हो जाए। सो आई टेक अप वन मोर क्वेश्चन, राइट। देखेंगे कैसे करना है, राइट। हर क्वेश्चन में हम एक सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, राइट। और कैसे करने से क्वेश्चन पे हम सही अप्रोच डेवलप करेंगे, यही हमारा मेन पर्पस है, राइट। ये देखो 3 बार पूछ चुके हैं, 2000 कंपार्टमेंट में, 4 में, 7 में, एग्जैक्ट एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर क्वेश्चन जनरली थोड़े से बेटर होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज बट यस जनरली होते हैं। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। राइट साइड पे क्या है, सबसे पहले क्या देखना है कि प्रूव क्या करना है। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, वंडरफुल। अब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, तो एक चीज़ तो समझ में आता है कि अगर मैं R1 में R2 और R3 जोड़ दूं तो -b माइनस सी से मुझे +b प्लस सी मिल जाएगा। यहाँ भी ऐसा होगा, तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आया, क्या कि R1 में R1, R2 और R3 को जोड़ के मामला बढ़ाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये मुझे दिखती है, राइट। अगेन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, LHS से स्टार्ट किया। जनरली भाई डिटर्मिनेंट्स में ही तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचना तो लाइक आई मीन नेवर सजेस्टेड, ओके। आप हमेशा डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज लगा करके आगे बढ़ेंगे, तभी बात अच्छी बनेगी, ठीक है। यहाँ मैंने ये अप्लाई किया, लेट्स सी क्या आता है। तो ये कितना आ गया बताओ, R1 में मैंने अप्लाई किया है, तो ये -2b माइनस बी और +2b, तो क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, है ना। और -c और +2c भी a प्लस बी प्लस सी हो गया। अगर तुम सेकेंड कॉलम में भी देखो तो a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, और थर्ड कॉलम में भी a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की नहीं है, तो मैं बाकी जगह पे जो भी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, b minus c minus a, and this is 2b, this is 2c, this is 2c, this is c minus a minus b। आई होप मैंने ये PDF तुम्हें ऑलरेडी शेयर कर दिया था लास्ट क्लास में, है ना। अभी फिर से मैं भेज दूंगा, राइट। ये क्वेश्चन का सारा PDF मैंने शेयर कर दिया था, फिर से शेयर कर दूंगा। अब क्या करूँ, रो 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं,
बिना किसी टेंशन के। तो रो 1 से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूँ तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है जो है 1, राइट। 1 बहुत अच्छी चीज़ होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 1 से 0 बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। 1 क्यों अच्छी चीज़ है? क्योंकि 1 से 0 बनाना आसान होता है, और 0 तुम जैसे ही 2 ज़ीरोज़ बना लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो फिर चीज़ें एक्सपैंड करनी बहुत ईजी हो जाती हैं, आप ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बताओ? कुछ नहीं करना चाहिए भाई, यहाँ कॉलम में 0 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना, इसको 0 बनाने का एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो आओ चलो जल्दी से इधर हम एफर्ट लगाएंगे, अपने पास टाइम लिमिटेड है और हमें क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करनी है पूरी पूरी। तो मैंने इसमें एफर्ट लगाया, C1 में मैं C1 माइनस C3 करूँगा, और C2 में भी मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। अभी लॉग आउट अगर हो जाए ना, अगर बीच में ऑफ हो जाए तो फिर से दोबारा सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मैंने C3 अप्लाई किया, ये आ गया 0, राइट। यहाँ 2b में से 2b गया 0, 2c में से गया तो क्या आया, 2c में से c, अच्छा ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, मज़ेदार, राइट। कितना आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो। और C2 माइनस C3 ये भी आ गया 0, और इसमें से जब ये घटाया तो ये माइनस साइन के साथ आ रहा है ना, माइनस साइन के साथ a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ओके, नो टेंशन। और यहाँ पे अगेन a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ये पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव एक बार, सो लेट्स सी, राइट। यहाँ हमारे पास ये कितना रह गया था, दिस इज 2b एंड दिस इज c माइनस a माइनस b, ओके। अब क्या करें, हम लोगों ने अप्लाई करा था C2 और C3 में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं और C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, तो बाहर होल क्यूब तो आ जाएगा और जो बचेगा वो देखेंगे, राइट। लेट्स सी। तो मैंने C1 और C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया 2 बारी, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, एक था और 2 और आए, मतलब होल क्यूब हो गया। यहाँ क्या बच गया बेटा, 0 0 1, दिस वुड बी 0 माइनस 1 एंड 1, एंड दिस वुड बी 1 ट्वाइस ऑफ b c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, रिलैक्स होकर के अलोंग रो नंबर 1 या फिर अलोंग कॉलम नंबर 1 आप ओपन कर दो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आओ करके देखते हैं। यहाँ मैंने अलोंग रो नंबर 1 ओपन किया, ठीक है। तो रो नंबर 1 मैंने ओपन किया तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब रहा, राइट। रो नंबर 1 में मेरे पास 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 0, राइट। 0 और माइनस का -1 कितना होता है, +1, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1, इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम थिंग। वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड RHS, ठीक है। आई होप इट इज। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 3 बार ही पूछा गया एग्जाम में, देखो, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया ही लग रहा है, आसान सा लग रहा है। 2 ही वेरिएबल हैं, a और b, c तो यहाँ पे है भी नहीं, पीछे हमने काफ़ी ABC XYZ काफ़ी कर लिया। क्या किया जाए, हाउ टू स्टार्ट। a प्लस बी चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए, अच्छा a प्लस बी चाहिए। अगर इन सबको ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, इन सबको अगर मैं तीनों रो को ऐड कर दूँ तो 3a 3b मिलेगा, यहाँ भी, अरे बहुत बढ़िया। तो देखो हिंट तो हमेशा क्वेश्चन देख के मिल जाता है, राइट। क्वेश्चन देख करके उसका RHS देख करके हिंट हमेशा मिल जाता है, बस उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई करा, अब देखो क्या आया। रो 1 में अपने पास कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे भी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत अच्छा होता है, राइट। दिस शुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। क्यों, अगले स्टेप में आप इसको कॉमन लेंगे, 1 1 1 आएगा, उसको 0 बनाएंगे एंड जनरली आप देखेंगे उसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब इस स्टेप पे पहुंचते हैं, ऐसा कुछ आपका सेम रो या सेम कॉलम मतलब सेम आ जाता है, आइडेंटिकल आ जाता है, तो दिस शुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन सच क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ओके। a प्लस बी रह गया, ये कितना आ गया बेटा, a प्लस 2b एंड दिस इज a, ठीक है। अब क्या करूं, फर्स्ट रो से मैं 3 टाइम्स a प्लस बी को कॉमन ले रहा हूँ, 3 टाइम्स a प्लस बी को कॉमन ले रहा हूँ, है ना। हर बार वहां देखते चलो तुम्हें कहाँ पहुंचना है। तो 3 यहाँ पे 9 था, 9 में से 3 मिल गया और a प्लस बी भी मिल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट।
दैट शुड ऑलवेज इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस। सेकेंड रो में अपने पास, सेकेंड और थर्ड रो में जो भी था वो तो रहेगा ना, उधर तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, राइट। लेकिन अब इसके बाद क्या मैंने सजेस्ट किया कि जैसी 1 बन जाए तो 0 बनाने के ऊपर तुम एफर्ट लगाना शुरू करो, राइट। सीधा सीधा आप एफर्ट किस पे लगाओ, 0 बनाने पे एफर्ट लगाओ, ठीक है। तो मैं अब 0 बनाने पे एफर्ट लगाता हूँ। यहाँ मैं अप्लाई करना चाहूँगा, राइट, यहाँ मैं अप्लाई करना चाहूँगा C1 में। चलो इस बार C2 में अप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। C2 में आप अप्लाई करो, क्या करें, C2 माइनस C1, और C3 में अप्लाई कर दो C3 माइनस C1, ठीक है। प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करता हूँ, आई होप आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है अपने पास। बाहर अपने पास 3 टाइम्स a प्लस बी बना हुआ है, लेट इट बी देयर, और C2 माइनस C1 करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम में मैंने इस बार कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई किया, a प्लस 2b a प्लस बी, C2 माइनस C1, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0, और a में से माइनस 2b जाएगा, a और a तो गया, बचा क्या, सिर्फ माइनस 2b, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये a और a गया और 2b में से b गया, तो ये बचा सिर्फ प्लस b। यहाँ पे फिर से C1 गया है तो 0, और a प्लस बी और a प्लस 2b का डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस बी अगेन, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, a में से a माइनस बी गया, तो यहाँ पे भी आया माइनस बी, ठीक है। ऐसी कुछ वैल्यू आपके पास आ रही है। अब क्या करना चाहिए, देखो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम चाहो तो b 2 बारी कॉमन ले लो, राइट, मैं तो बोलूँगा ले लो कॉमन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। या फिर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ओपन भी कर सकते हो अलॉन्ग रो नंबर 1, ठीक है। क्योंकि बहुत ईजी है, तुम ओपन कर सकते हो, बट जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने अंदर हैबिट डेवलप करो कि जहाँ जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लिया करो। फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में बी कॉमन लूंगा, तो मेरे पास बी और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास इस डिटर्मिनेंट में, राइट, डिटर्मिनेंट में, यही डंडा है, ओके, मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज 1, दिस इज a प्लस 2b, एंड दिस इज a प्लस b, दिस इज 0, दिस इज माइनस 2, एंड दिस इज प्लस 1, राइट, b आपने कॉमन ले लिया है। दिस इज 0, -1 एंड -1। अब इसको आप अलॉन्ग रो नंबर 1 ओपन करो, मेरे ख्याल से कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। तो ये 3b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपके पास a प्लस बी आ गया, इसको ओपन करोगे क्या आएगा बताओ, -2 इंटू -1 इज वॉट, दैट इज +2, एंड -1 का -1 कितना हो जाता है, +1। तो ये तुम्हारे पास 3 मिल जाता है, 3 3 इज 9b स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ठीक है, विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। आई होप यू गेट ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं बच्चों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, स्क्वायर है, राइट, होल स्क्वायर भी है, और माइनस में है, और यहाँ हमें प्लस में चाहिए। यहाँ हालांकि 2 टर्म्स का माइनस में चाहिए, बट 3 टर्म्स वाला सबका सब प्लस में चाहिए। तो चलो सोचते हैं कैसे होगा, लेट अस ट्राई एंड थिंक। सबसे पहले अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो एक तो a माइनस बी माइनस सी मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी नहीं मिल पाएगा, है ना। यहाँ पे अप्लाई करने में कुछ मिल नहीं रहा ऐसा। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे अगर फोकस करें तो क्या होगा भाई। अगर हम इसमें ऐसा सोचें, कॉलम 2 कॉलम 1, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, माइनस बी स्क्वायर है। देखो जो मिडिल टर्म है, ज़रा एक बार यहाँ अलग से एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, या चलो इरेज कर दूंगा, अभी आपके समझने के लिए इसको लिख लेते हैं, बल्कि हमारे समझने के लिए, हम सबके समझने के लिए। मिडिल टर्म अगर मैं देखूँ तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2bc। एक्चुअली जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। ये bc वाला टर्म यहाँ पे दिख तो रहा है, बट 2 मिसिंग है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है, लेकिन नेगेटिव में है, और जबकि ए स्क्वायर पॉजिटिव है, जबकि हमें चाहिए तो तीनों का ही पॉजिटिव। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में आ रही है कि कॉलम 2 में अगर हम कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं
जैसे कॉलम 2 में अगर मैं इसमें से 2 टाइम्स कॉलम 1 सब्सट्रैक्ट करूं, यानी कि 2a² सब्सट्रैक्ट करूं, ठीक है, और 2 टाइम्स कॉलम 3 सब्सट्रैक्ट करूं, तो -2bc। तो ये -2bc और +a² और -2a², इससे क्या मिलेगा, -a² -b² -c² मिल जाएगा, ठीक है। -a², तो a² b, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक बार को ये वाली चीज़ बनती हुई दिखती है। बस ये चेक करना है, हालांकि जनरली इस तरीके के टर्म्स में सिमेट्री होती है, अगर एक जगह बन रहा है तो बाकी सब जगह भी बनता है, लेकिन वो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। कॉलम 2 में भी, रो 2 में भी हम लोग इस बात को अप्लाई करके देखते हैं। तो रो 2 ओरिजिनली कितना है, रो 2 ओरिजिनली है b² -c² +a² माइनस ट्वाइस ऑफ ac, राइट, ट्वाइस ऑफ ac, ठीक है। हमने जो अप्लाई किया था ऊपर वहीं यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या हमने करा था, हमने करा था ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 विच वाज ट्वाइस ऑफ ac एंड ट्वाइस ऑफ b², राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉलम 1 ट्वाइस ऑफ b², यहाँ पे भी जनरेट हो पा रहा है, बहुत बढ़िया। सो इट्स मीन्स दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। एक बार ही बस एक स्टार्ट चाहिए होता है, वो मिल जाए तो उसके बाद चीज़ें आसान होनी चली जाती हैं। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 1 क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है। तो वही करते हैं, लेट्स डू इट। आइए इरेज कर देता हूँ रफ वर्क, राइट, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी बाद में। सो लेट्स सी, आई हैव इरेज्ड इट एंड आई एम डूइंग इट हियर। क्या अप्लाई किया मैंने अप्लाई किया कॉलम 2 में, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। क्या, कॉलम 2 को मैंने ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 से सब्सट्रैक्ट किया था और ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 से सब्सट्रैक्ट किया था। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी, और मैंने अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अभी सोच नहीं पाए हैं, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जनरली वैसे वैसे आपको हिंट मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो कॉलम 1 एज इट इज़ है, a² b² c²। कॉलम 2 में हम लोगों ने अभी देख लिया रफ वर्क में हमारे पास कितना आ रहा है, -a² -b² तो अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँ तो हर टर्म में हमारे पास a² b² c² कॉमन आ रहा है विद नेगेटिव साइन, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, विच इज़ अ गुड साइन। वाई, बिकॉज जैसे ये कॉमन लेंगे तो एक तो हमारे पास ये वाली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी और बाकी सब 1 बन जाएगा। 1 बनते ही चीज़ें ईजी हो जाती हैं, इस बात को कॉन्फिडेंटली मैं उम्मीद करता हूं अब तो आप लोग कॉन्फिडेंटली समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही तुमने 1 क्रिएट कर लिया किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, उसके बाद तो सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, जीरोस बनाते जाओ, जीरोस बनाते जाओ, ठीक है। तो आओ पहले -a² +b² +c², मैं इसको कॉमन लेता हूं और देखते हैं क्या आ रहा है। लेट्स सी, ये रह गया भैया a², ये रह गया b², ये रह गया c², -1 -1 -1। What is this? This is BC, this is CA and this is AB. Okay, so here we have reached. Wonderful. अब क्या करें, कुछ मत करो, आराम से जीरो बनाने पे ध्यान दो और कुछ मत सोचना, ठीक है। तो चलो जीरो बनाने पे ध्यान देते हैं। कैसे करना है भाई, ये तो अभी हमने कई बार देखा था। क्या, अप्लाई करो रो ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ जीरो बनाने वही तो करोगे, है ना। अब अगर यहाँ पे 1 1 होते तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते, यहाँ पे रो 1 1 है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो चलो मैं R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और ठीक इसी तरीके से R3 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी ऑब्टेन। बाहर मेरे पास -a² b² c² अवेलेबल है। ब्रैकेट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर क्या बन रहा है बस ये देखते हैं। R1 में हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया बच्चों, तो जो भी है वो है, ये रहा मेरे पास BC, ठीक है। यहाँ जब मैंने अप्लाई किया R2 - R1 तो आया क्या, b² -a², बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, b² -a², माइनस का -1 फिर से गया तो ये हो गया 0, ठीक है। CA - BC, दिस इज व्हाट, दिस इज CA - BC। अच्छा ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ये है b - a इंटू b+a, और यहाँ अगर C कॉमन ले लें तो a - b है। हालांकि माइनस का कोई पंगा है बट कोई बात नहीं, चलेगा, इतना तो चलेगा ना, राइट, हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, R3 - R1, यानी कि c² में से a² जाएगा, c² में से a² जाएगा, और ये तो 0 बनेगा प्यारा सा, और यहाँ पे आ जाएगा AB - BC। वंडरफुल। तो अब क्या करें, कुछ मत करो, रिलैक्स होकर के यहाँ से b - a कॉमन लो, सेकेंड रो से b - a कॉमन लो, ठीक है। क्या चाहिए, b - a चाहिए, a - b चाहिए, a - b चाहिए, तो जो चाहिए वही लो तुम, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए तुम वही लो, ठीक है। तो a - b कॉमन लो, और क्या चाहिए, C - a, तो जो चाहिए वो लो, ठीक है। तो मैं a - b
और c माइनस ए जो आसानी से कॉमन आ रहा है मैं इसको कॉमन लूँगा, ठीक है। माइनस साइन अपने आप से नहीं हटाएंगे जब तक कुछ और मिल ना जाए, भाई माइनस मिल जाए तो ठीक है, अच्छा रहेगा, है ना। अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो मिल ही जाना चाहिए, राइट, यू कैन ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। तो यहाँ अच्छा ये मुझे कॉमन भी तो लेना था, और कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ, ओके। मैंने a माइनस बी कॉमन लिया रो 2 से, ठीक है, और c माइनस ए कॉमन लिया रो 3 से। ध्यान से देखेंगे क्या बचेगा। रो 2 से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया है और रो 3 से मैंने, ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये रो 2 से लिया है और ये रो 3 से कॉमन लिया है। देखते हैं क्या बचता है। ए स्क्वायर माइनस 1 बी सी। ए माइनस बी जब मैंने कॉमन लिया, यानी मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है, तो यहाँ मेरे पास आएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी। आई होप यू आर ओके विद दैट। यहाँ पे मैंने जब सी कॉमन लिया तो ए माइनस बी आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा। यहाँ मैंने क्या लिया, सी माइनस ए, मतलब यहाँ मेरे पास सी प्लस ए बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, सी माइनस ए, यहाँ की बचेगा माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए, राइट, वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। अब क्या करना सही रहेगा, देखो, एक तो जहाँ तुम्हें प्रूव करना है वो इतना मुश्किल नहीं रह गया, क्योंकि तुम्हें 4 चीज़ें चाहिए, उनमें से 3 चीज़ें तुम क्रिएट कर चुके हो। दिस इज़ देयर विद यू, एंड दिस इज़ देयर विद यू, एंड दिस इज़ देयर विद यू। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि तुम 2 ज़ीरोज़ बना चुके हो कॉलम नंबर 2 में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कॉलम नंबर 2 के अलॉन्ग आपको बिना किसी टेंशन के इसको ओपन करना चाहिए। यू शुड ओपन इट अलॉन्ग कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो आइए ओपन करके देखते हैं क्या हमारे पास आता है। कॉलम 2 के अलॉन्ग अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ भी ये -1 है, राइट। इसका i प्लस जे कितना हो जाएगा, ऑड होगा, तो ये इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का -1 कितना हो जाएगा, +1। तो ये वाला माइनस अभी भी बना हुआ चल रहा है, राइट, ये माइनस हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा। कोई बात नहीं, पीछे ऐसे ज़बरदस्ती छुड़ा भी नहीं सकते जब तक वो कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली करेक्ट ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास a माइनस बी है बच्चों, और ये c माइनस ए है, ठीक है। मैंने इसके अलॉन्ग ओपन किया है तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, राइट, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज -1 इंटू -1 +1 हो गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मुझे मिला ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इंटू दिस, ठीक है। जब मैंने दिस इंटू दिस करा तो माइनस साइन के साथ आएगा अभी, ये कितना आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन, राइट। बस थोड़ी सी अलजेब्रा वाला काम रह गया है, डिटर्मिनेंट वाला काम तो आप लोगों ने कर लिया, राइट, यू आर डन। अनदर 2 minutes, राइट, बिफोर आई से गुड बाय फॉर द डे, जस्ट लास्ट 2 minutes, परहैप्स लास्ट 1 minute। तो यहाँ पे अब मैं क्या देखना चाहूँगा, मैं इसको बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ रखना चाहूँगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। और ये बचेगा मैं आपके पास ए बी और ए सी, इसमें से अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ बच्चों तो बचेगा मेरे पास बी माइनस सी, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, इस बी माइनस सी को यहाँ से बाहर हटाओ, ठीक है, बी माइनस सी को यहाँ से बाहर हटाओ। अच्छा हमारे पास एक चीज़ और एक बार देख लें, हमारे पास ए बी था और ए सी था, राइट, तो हमने यहाँ से ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, ठीक है, बी माइनस सी और ए माइनस बी। ये माइनस साइन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बच ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ से क्या आएगा बेटा, कॉमन बी माइनस सी। बचा क्या, बचा तुम्हारे पास b प्लस सी प्लस ए। सो आई थिंक एवरीथिंग इज देयर, राइट, एवरीथिंग इज देयर, बट ये माइनस साइन अभी भी रह रहा है। ए माइनस बी है, बिल्कुल है, बी माइनस सी है, बिल्कुल है, सी माइनस ए बिल्कुल है, और ए प्लस सी भी है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है। सारी चीज़ें रह रही हैं, ये माइनस साइन भी साथ में मेरे पास रह जा रहा है, ठीक है, राइट, दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो मैं इस माइनस साइन को यहाँ से नहीं हटाऊंगा, ये माइनस साइन आंसर में होना चाहिए था, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेंगे,
आई होप कोई हमने ऐसा सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं करा है, यूल चेक दैट।